बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आप सभी का हमारी YouTube चैनल ICIS इंडियन कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। कल हम लोगों ने बेकिंग सोडा के बारे में अध्ययन कर लिया था, है ना। बेकिंग सोडा के बारे में अध्ययन कर लिया था। बेकिंग सोडा की निर्माण विधि भी हो गई थी। अब हमें ज़रा सा बेकिंग सोडा के उपयोग को देखना है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार फिर से बेकिंग सोडा का उपयोग देख लेते हैं। उसके बाद धामन सोडा और उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म होगा। तो आइए ज़रा सा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है आज का बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के उपयोग, इसके हम लोग उपयोग पर पहुंच चुके हैं। किस पे? बेकिंग सोडा के उपयोग पर। तो बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? सबसे पहली बात आती है बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। यूज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में होता है, जो घरों में यूज होता है, खाने में, है ना। खाने में यूज होता है बेकिंग सोडा। हाँ जी, ब्लर आ रही है क्या वीडियो? तो बात आती है बेकिंग सोडा के उपयोग की। तो पहला उपयोग इसका होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। क्या बनाने में? बेकिंग पाउडर बनाने में। पहली बात आ गई बेकिंग पाउडर बनाने में। इससे बेकिंग पाउडर बनाया जाएगा। खस्ता, कचौड़ी, चाट मसाला सब चीज़ मिला करके, चाट की टिकिया, खस्ता, छोले जहाँ भी डाल के गलाना होगा हम लोग यूज कर लेते हैं। जैसे घर पे चाट या फिर कुछ खस्ता बन रहा हो, कचौड़ी बन रही हो, भटूरा बन रहा हो, है ना, वहाँ पे सब जगह पे इसका यूज किया जाता है। तो यूज की बात ये हो गई। अब आगे बढ़ते हैं ज़रा सा। दूसरा यूज क्या होता है? पेट की अम्लता को दूर करने में। पेट की अम्लता को दूर करने में। पेट की अम्लता को दूर करने में। कभी कभी पेट में अम्लता उत्पन्न हो जाती है, जिससे गले के पास कुछ खट्टा खट्टा लगता है। कुछ लोगों को भी होता भी होगा कि गले के पास क्या लगता है? खट्टा खट्टा लगता है। तो जब गले के पास खट्टा खट्टा लगने लगता है तो क्या यूज किया जाता है? बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। अगली बात आती है पेट की अम्लता को दूर करने में, है ना। पेट की अम्लता को दूर करने में बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, और अन्य कार्यों में भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। दूसरी बात, तीसरी आती है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। किसके रूप में? अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। ये था हमारा बेकिंग सोडा का यूज़। जल्दी से इतना नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेकिंग सोडा का हमारा यूज इतना ही है, हमें जानना है। 3 यूज़ बहुत हो जाए हमारे लिए, है ना। 1 मिनट। हाँ जी, अब बात आती है बेकिंग सोडा तो हमारा हो चुका है, बेकिंग सोडा के यूज़ भी हो चुके हैं। कल हम लोगों ने बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ लिया था। आज हमने बेकिंग सोडा के उपयोग पढ़ लिए, बेकिंग सोडा का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। अब बात आती है धामन सोडा की। किसकी? धामन सोडा की। धामन सोडा। इसे धोने का सोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे धोने का सोडा भी कहा जाता है। इसे धोने का सोडा
भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धोने का सोडा कहते हैं। तो धोने के सोडे की बात आई तो कपड़ा धोने में हो गया, कांच की सफाई करने में, कपड़ों की सफाई करने में और रेशम की सफाई करने में, आदि सब की सफाई करने में क्या यूज होता है? ये होता है यूज धावन सोडा का। तो धावन सोडा की जो निर्माण, इसका सूत्र क्या होता है धावन सोडा का? इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O होता है। क्या होता है? Na2CO3-10H2O, ये इसका सूत्र हो गया। अब इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम आप लोगों को कमेंट करना है। हाँ जी, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3.10H2O होता है। तो इसे धावन सोडा या धोने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। आती है बात इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3.10H2O, इसे धोने का सोडा या धावन सोडा भी कहते हैं। बात आती है निर्माण विधि की। इसकी निर्माण विधि की। तो निर्माण विधि में केवल एक ही विधि होती है इसको निर्मित करने की। कौन सी विधि होती है इसको निर्मित करने की? सबसे पहली विधि इसको निर्मित करने की क्या होती है कि आप Na2CO3 ले लो, सोडियम कार्बोनेट, इसकी क्रिया करा दो 10H2O के साथ, मिल जाएगा आपको Na2CO3.10H2O। क्या मिलेगा? Na2CO3.10H2O मिल गया, Na2CO3.10H2O। तो सोडियम कार्बोनेट की जल की उपस्थिति में क्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है? Na2CO3.10H2O, धोने का सोडा या धावन सोडा प्राप्त होता है। यह है सोडियम कार्बोनेट, यह है वाटर, जल है हमारा, यह है धावन सोडा। क्या है? धावन सोडा। बात आती है धावन सोडा के निर्माण विधि की, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल से कराने पर धावन सोडा प्राप्त होता है। क्या कराने पर? सोडियम कार्बोनेट की क्रिया, सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल से कराने पर क्या प्राप्त होता है? धावन सोडा प्राप्त होता है। धावन सोडा प्राप्त होता है। फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ना है क्योंकि इतना ही आएगा बोर्ड में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। धावन सोडा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? धावन सोडा प्राप्त होता है। आओ जरा आगे देखते हैं। धावन सोडा हमारा मिल गया, जल्दी से इतना नोट कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ज़्यादा टाइम की क्लास नहीं रहेगी आज क्योंकि लाइट भी नहीं थी, और दूसरी बात हमारे चैप्टर समापन की ओर है। केवल एक और टॉपिक बचा है, उसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 मिनट की रहेगी, या फिर 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी क्योंकि चैप्टर इतने में हमारा समाप्त हो जाएगा। न्यू चैप्टर शुरू नहीं कर सकते हैं, है ना। चलो नोट हो गया हो, 2 मिनट और टाइम दिया जाता है, नोट कर लो। नोट हो गया। धावन सोडा, इसे धोने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3.10H2O होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो क्या होता है? Na2CO3.10H2O। जल्दी से लिखो कमेंट बॉक्स में। क्या लिखोगे कि रासायनिक सूत्र जो होता है धावन सोडे का क्या होता है? Na2CO3.10H2O। तो ऐसा लिखो कि धावन सोडे का रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O होता है। और ये भी लिखना है कि सोडियम कार्बोनेट की जल से क्रिया कराने पर धावन सोडा प्राप्त होता है। जल्दी से जल्दी। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं जरा सा।
हम लोग देखेंगे अब इसके धामन सोडा के गुण को। क्या देखेंगे? धामन सोडा के गुण को। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ धामन सोडा? धामन सोडा के गुण क्या क्या होते हैं जी? आ जाओ ज़रा देखते हैं धामन सोडा के गुण को। तो धामन सोडा के गुण क्या क्या हैं? धामन सोडा के गुण क्या क्या हैं? पहली बात, धामन सोडा के गुण। धामन सोडा के गुण में बात आती है अगर किसी चीज़ की, धामन सोडा के गुण की अगर बात की जाए तो धामन सोडा में सबसे पहली बात, ये क्रिस्टलीय चूर्ण होता है। क्या होता है? क्रिस्टलीय चूर्ण होता है। तो धामन सोडा एक क्रिस्टलीय चूर्ण है। क्या है? एक क्रिस्टलीय चूर्ण है। क्या है? एक क्रिस्टलीय चूर्ण है। दूसरी बात आती है, क्या आती है धामन सोडा में? पहली बात तो ये हो गई कि धामन सोडा एक क्रिस्टलीय चूर्ण है। अब दूसरी बात क्या आती है? क्या आती है दूसरी बात? यह क्षारीय होता है। क्या होता है? यह क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। तीसरी बात क्या आती है कि धामन सोडा के गुण में कि इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। कैसा होता है? उच्च होता है ना? कैसा होता है गलनांक व क्वथनांक? रुक जाओ ज़रा, एक मिनट है। क्या होता है? ज़रा रुको थोड़ा सा, अरे बोले नहीं है जी, गलनांक क्वथनांक की बातें नहीं आती इसमें। हाँ जी, तो धामन सोडा एक क्रिस्टलीय चूर्ण है, यह क्षारीय होता है। दूसरी बात, अगला गुण इसका आता है, यह बेकिंग सोडा से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? बेकिंग सोडा से प्राप्त होता है। सोडा से प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। हाँ जी, 3 गुण हमारे पास हो चुके हैं। और एक गुण क्या होता है इसका ज़रा ध्यान नहीं है, कल वाले लेक्चर में अगला बता दिया जाएगा। ये 3 गुण तो नॉर्मल हैं, है ना? इसके अलावा भी कई गुण होते हैं इसके, जैसे ये लिटमस पेपर को, लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। हाँ जी, तो यह लाल लिटमस को, लिटमस पेपर को नीला कर देता है। लीला नहीं, नीला कर देता है। क्या कर देता है? नीला कर देता है। आ जाओ ज़रा देखो, ज़रा समझो कि धामन सोडा एक क्रिस्टलीय चूर्ण है। यह ठोस अवस्था में चूर्ण के रूप में पाया जाता है। यह सफ़ेद रंग का होता है। यह क्षारीय होता है। यह बेकिंग सोडा से प्राप्त होता है। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। इतने गुण बहुत हैं। आते हैं ज़रा सा बेकिंग सोडा के उपयोग पे, यूज़ ऑफ बेकिंग सोडा, वो धामन सोडा। तो धामन सोडा के उपयोग, धामन सोडा के उपयोग, यूज़ ऑफ धामन सोडा, है ना? धामन सोडा के उपयोग क्या होते हैं? धामन सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? सबसे पहली बात, साबुन बनाने में। क्या बनाने में? साबुन उद्योग में। साबुन बनाने में। साबुन कौन सा? नहाने का कि धोने का? धोने का साबुन बनाने में, क्योंकि धामन सोडा है जी, ध्यान देना। अगली बात आती है इसकी, साबुन बनाने में अगली बात आती है कांच बनाने में, कांच उद्योग में। किसमें? कांच उद्योग में। अगली बात आती है रेशम की सफाई में। क्या करने में? रेशम की सफाई में। चलो, रेशम की सफाई में। कठोर जल की कठोरता को दूर करने में। क्या करने में? जल की कठोरता को दूर करने में। तो जल की कठोरता दूर करने में। आ जाओ ज़रा, जल की कठोरता को दूर करने में। तो धामन सोडा के 3-4 गुण लिखा दिए गए, 4 उपयोग लिखा दिए गए। जल्दी से इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, है ना? टाइम नहीं है फालतू का। तीखी शमशीरें, लाइट भी अच्छे से आ गई है, तो आप लोगों की क्लास 9 बजे से चला दी जाएगी, 9 बजे से, है ना? अभी देख रहे हैं हम। अंजी, हो गया नोट?
चलो खो दें, मिटा दें, आ जाओ जरा, आ जाओ। अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। किसकी? प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो पेरिस में कुछ पत्थर पाए जाते हैं, फ्रांस की राजधानी पेरिस। कहाँ पे? फ्रांस की राजधानी पेरिस में कुछ पत्थर पाए जाते थे, मतलब कुछ चूर्ण टाइप के पत्थर पाए जाते थे कि उन्हें अगर ज़्यादा गर्म कर दो, क्या कर दो, मतलब उन्हें अगर पानी में मिला दो, पानी में मिला दो, नहीं पहले उनको अधिक गर्म कर दोगे तो वो क्या होंगे, इतने ज़्यादा कठोर हो जाएंगे, इतने ज़्यादा कठोर हो जाएंगे कि उन्हें तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो जो प्लास्टर होता है, प्लास्टर चढ़ाया जाता है पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो सब वहाँ पे यूज़ होते हैं इनके। तो बात ये आती है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या? फ्रांस की राजधानी पेरिस में मिट्टी जो होती है, मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी पाई गई वहाँ पे, और उस पर जब पानी डाला गया तो क्या हुआ, उसमें पत्थर बन गया। वो पत्थर बन गई, मिट्टी इतनी ठोस हो गई कि वो पत्थर से भी ठोस हो गई, इसीलिए उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला गया। बात आती है किसकी? प्लास्टर ऑफ पेरिस की। किसकी? प्लास्टर ऑफ पेरिस। लाइट कहीं बंद है क्या जी? हाँ, मेन लाइट तो बंद है, रुको जरा जला दे। तभी तो कह रहे हैं रोशनी काहे नहीं लग रही है जी। हाँ जी, कुछ साफ हुई वीडियो। ये तो लाइट ही स्लो हो गई जी, ये क्या हो गया? चलिए जी, जो भी है इतना ही बहुत है, क्योंकि लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। दिख तो रहा होगा ना बोर्ड, बात ख़त्म, और क्या चाहिए। आ जाओ जरा, हेडिंग डालो प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या डालोगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है? पेरिस में, मतलब फ्रांस की राजधानी पेरिस में पाए जाने वाले कुछ मिट्टी के कण को जब उन्हें देखा गया तो वो कैसे हो गए, पत्थर के समान हो गए। मतलब जब उनमें पानी डाला गया तो वो पत्थर के समान हो गए, उन्हें ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। बात आती है इसका रासायनिक सूत्र और नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम, एक मिनट, इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CuCaSO4.12H2O होता है। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट सूत्र होता है। तथा इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम, देखो Ca हो गया कैल्शियम, उसके बाद ये हो गया SO4 मतलब सल्फेट, हाफ का मतलब अर्ध, और H2O का मतलब हाइड्रेट। तो इसका रासायनिक नाम क्या हुआ? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है, होता है। यह जिप्सम को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। यह जिप्सम को गर्म करके प्राप्त किया जाता है, गर्म करके प्राप्त किया जाता है। चलो, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बात आ गई इसकी। यह जिप्सम को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है कि रासायनिक सूत्र CaSO4.12H2O, एंड इसका रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है। चलो आ जाओ, निर्माण विधि क्या देखेंगे? निर्माण विधि। ये थोड़ा लग रहा होगा कि बहुत जल्दी जल्दी टॉपिक खत्म हो रहा है, छोटा छोटा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगे ख़त्म होने में, है ना।
तो निर्माण विधि में सबसे पहली बात आती है कि जिप्सम को गर्म कर दो। क्या करोगे? जिप्सम को गर्म करके। तो पहली हेडिंग क्या रहेगी? जिप्सम को गर्म करके। किसको क्या करके? जिप्सम को गर्म करके। जिप्सम को गर्म करके। चलो आ जाओ, जिप्सम को करते हैं गर्म। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4.2H2O। क्या होता है? CaSO4.2H2O। चलो आ जाओ, इसको हमने करना शुरू किया गर्म। देखो पानी इसमें कितना था? 2 था, 2 मोल हाइड्रो वाटर था, 2H2O। हमने गर्म करना शुरू किया, गर्म करना शुरू किया तो क्या होगा? धीरे धीरे पानी उड़ना शुरू होगा। क्या होगा? उड़ना शुरू होगा। धीरे धीरे पानी उड़ रहा था, उड़ रहा था। हमने धीरे धीरे पानी उड़ाया और पानी हमने 2 से इतना उड़ा दिया कि आधा बचा पानी। जैसे 2 गिलास पानी था, हमने कुकर में डाला, मतलब उसमें क्या कहते हैं, फ्राईदान में डाला, गर्म करना शुरू किया, पानी क्या हो गया? आधा गिलास शेष बच गया। वैसे ही सेम यहाँ पे करते हैं कि ये गर्म करना शुरू करते हैं, आधा बच जाए। क्या हो जाए? आधा। तो CaSO4.12H2O। क्या? हाफ H2O, ये बन जाता है। तो देखो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट से अर्धहाइड्रेट हम लोग बना लेते हैं। आ जाओ जरा लिख लेते हैं कि जिप्सम को लगभग 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। पेरिस प्राप्त होता है। हाँ जी, प्राप्त हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये क्या बवाल आ गया? यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ जी, ये बड़ी बवाल चीज़ ठहरी। आ जाओ ज़रा, इतना जल्दी से नोट कर लो, आगे बढ़ें हम लोग, है ना? जल्दी नोट करो। जरा सा गिर गया क्या जी? हो गया जिसका नोट, आगे बढ़े हम लोग, बढ़ें। चलो जी बढ़ लेते हैं आगे जरा सा। टाइम क्या हो रही है? ओह, अपलोड भी करना है, टाइम भी हो गया है। चलो गुण उपयोग देख लेते हैं। आ जाओ जरा सा देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण। प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण, आ जाओ जी जरा। हाँ जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण। चलो गुण डाल देते हैं डायरेक्ट। गुण में हमारे पास पहला गुण ये आता है कि यह चूर्ण के रूप में पाया जाता है। यह चूर्ण के रूप में पाया जाता है। चूर्ण के रूप में पाया जाता है। दूसरी बात, यह पानी के साथ क्रिया करके पत्थर हो जाता है। क्या हो जाता है? पत्थर बन जाता है। इसको छोड़ दीजिए जरा। गुण है ना, गुण इसका है कि ये पेरिस में उपस्थित पत्थर के समान होता है। लेकिन अगला गुण क्या आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? ये आता है कि इसका गलनांक क्वथनांक, इसे 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर नहीं, इसे हम जब गर्म करते हैं 373 पर तो क्या मिलता है हमें? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब इसमें जलयोजन करा दें तो हमें क्या मिलता है? जिप्सम प्राप्त होता है। इसका छोड़ दो। यह जिप्सम से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? जिप्सम से प्राप्त होता है। यह जिप्सम से प्राप्त होता है। अगला गुण आता है क्या? यह चूर्ण के रूप में पाया गया। यह क्रिस्टलीय ठोस है। क्या है? यह क्रिस्टल रूप में पाया जाता है। चलो आते हैं इसके यूज पे। क्या आते हैं? उपयोग पे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग खिलौने बनाने में, हाँ जी। दूसरा
टूटी हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने में। तीसरा, ढांचा तैयार करने में, ढांचा तैयार करने में, जैसे मूर्ति का ढांचा हो गया या फिर हड्डी के क्या कहते हैं कंकाल तंत्र हो गया, ये सब तैयार करने में किसका उपयोग किया जाता है? इसी का। ढांचा तैयार करने में, मूर्ति बनाने में, मूर्ति बनाने में। चलो, इतना उपयोग बहुत है। बाकी जिसको जो उपयोग पता होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सेंड कर दीजिएगा। आवर नंबर इज 81 72 86 64 04। चलो आ जाओ, इतना हो चुका, हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है। कल नए चैप्टर के साथ हम लोग शुरू करेंगे अपना धातु या अधातु, या फिर जो बताया जाएगा। फिजिक्स आप लोग बोलेंगे तो फिजिक्स शुरू होगा, केमिस्ट्री बोलेंगे तो